बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान में हूं सजाद सियाब। नाज़रीन सामीन, कल का वीलाग था दो लीडर्स के ऊपर, आज भी बात वहीं पे है। एक लीडर को यानी कि इमरान खान साहब को इंसाफ मिल गया, अदालत की जानब से बड़ा रिलीफ मिल गया, लेकिन हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत कह रही है हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। क्या कहानी है और हुकूमत ने क्यों अभी तक इमरान खान साहब को अल शफा अस्पताल में शिफ्ट नहीं किया? एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है रात के, वो आपके सामने रखूंगा। फिर नाज़रीन सामीन, कश्मीर से शौकत नवाज मीर के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक खबरें। आज पेश किए जाना था शौकत नवाज मीर को। न सिर्फ शौकत नवाज मीर बल्कि जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुहिब वतन जो कश्मीरियों के, जिनकी तादाद कम अज़ कम 200 के करीब है, को आज़ाद कश्मीर की अदालत में पेश किया जाना था, जिनको नाहक कैद किया गया हुआ है, जिनको अगवा किया गया हुआ है, लेकिन पेश नहीं किया गया आज भी। क्या आज़ाद कश्मीर के लोगों को कानून तक जाके या कानून से मावराए जाके उनको ट्रीट करने से क्या ये जो अवामी हुकूक की तहरीक है ये ख़त्म हो जाएगी? क्या वो अपनी हक की आवाज़ बुलंद करना छोड़ देंगे? इस हवाले से बात करनी है। सबसे पहले चलते हैं शौकत नवाज मीर साहब के हवाले से। नाज़रीन सामीन, आज मोरखा 18 अगस्त को ये कहा गया था कि शौकत नवाज मीर को अदालत में पेश किया जाएगा, लेकिन नाज़रीन सामीन उनको किसी अदालत में आज भी पेश नहीं किया गया। जिसके बाद आज़ाद कश्मीर के जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शौकत नवाज मीर के हवाले से आवाज़ उठाने वाले सबसे बड़ा जो पेज उनका, जिसको शौकत नवाज मीर का ऑफिशियल पेज हमेशा से डिक्लेयर किया गया, हमेशा से माना गया, ताजरा दा वीर, उसके ऊपर जो खबर आई वो बड़ी दिल दहला देने वाली थी। वो बड़ी उस ताजरा दा वीर जो सोशल मीडिया का पेज है, उसके मुताबिक शौकत नवाज मीर को अभी तक कहीं इसीलिए आवाम के सामने नहीं लाया जा रहा कि शौकत नवाज मीर के ऊपर तशद्दुद किया गया है। शौकत नवाज मीर की हालत इस काबिल नहीं है कि उनको कहीं किसी पब्लिक अपीयरेंस में लाया जाए, चूँकि जो उसके बाद आवाम का गम व गुस्सा होगा उसको कंट्रोल करना नामुमकिन होगा। तो ये शौकत नवाज मीर साहब के हवाले से इस वक्त जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, और ये खबरें इसीलिए गर्दिश कर रही हैं, कल भी मैंने आपको वीलाग में यही कहा था कि अगर ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं इनका दम तोड़ना है, इनको अगर चाहे फेक है या फिर वो इनका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक है या नहीं है, इनका एक ही तरीका है कि आप शौकत नवाज मीर साहब को कानून के मुताबिक, ये कच्चे के डाकू वाले काम छोड़ें आप लोग। क्या आप किसी कानून को मानते हैं? अगर किसी कानून को, किसी आइन को, किसी दायरे को, किसी इंसानी हुकूक के किसी नुक्ते को अगर आप मानते हैं, तो शौकत नवाज मीर को और दीगर जितने हज़ारों कश्मीरी आपने गिरफ्तार करके अकूबत खानों में रखे हुए हैं, उनको अदालतों में पेश करो, उनको अदालतों में पेश करो। आप अगर कहते हो कि ये इंडियन एजेंट हैं, ये गद्दार हैं, तो उनके खिलाफ मुकदमा चला के सबूत, और लाइव मुकदमा चला के सबूत लोगों के सामने, पब्लिक के सामने आप सबूत पेश करें, ताकि पब्लिक भी इनको निशान इबरत बनाए। लेकिन अगर ये बेगनाह, इनको आप लोग इनके ऊपर तशद्दुद करेंगे, इनको आप लोग अब से बेजा में रखेंगे, तो नाज़रीन सामीन ये नफ़रतें दिन ब दिन बढ़ेंगी। ये चिंगारी एक दिन ये शोला बन के सारा कुछ आपका ये सारा कुछ जला के राख कर देगी। तो इस हवाले से ये सवाल पूछ रहे हैं, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ये सवाल पूछ रही है कि चाहते क्या है? मगर जो आप चाहते हो कश्मीरी इस तरफ किसी सूरत नहीं जाएंगे। कितना बड़ा दिल है यार, कितनी बड़ी बात है ये कि जो आप चाहते हो यानी कि पुरअमन ना रहें, ये कानून को अपने हाथ में लें और फिर आप लोगों के साथ वहाँ पे वो करें कि जो बलूचिस्तान में और KPK के मुख्तलिफ एरियाज़ में हो रहा है, फिर चाहते हो कि वो करें कश्मीरी। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम इस तरफ हरगिज़ नहीं जाएंगे, ये आपका हनी ट्रैप है। इस बुनियादी हुकूक की तहरीक को सियासी और सफारती सतह पर मजबूत करेंगे और अपना पैगाम देना है कि हर सूरत अवाम तक पहुँचाएंगे जहाँ इनकी सुनवाई मुमकिन है। हम कश्मीरी हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत आज़ाद कश्मीर से ताकतवर अदारों से मुतालबा करते हैं कि वो इस मसले का पुरअमन जो है वो हल तलाश करें, ताकि पूरी कौम को इस हैजानी कैफियत से बाहर निकाला जा सके। बेहतरीन हल है जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर शौकत नवाज मीर को रिहा किया जाए, इसके नतीजा खेज मुज़ाकरात का हिस्सा बनाया जाए, ताकि अदारों और हुकूमत का एतमाद
बहाल हो सके। ये शौकत नवाज़ मीर साहब के हवाले से इस वक्त वहाँ से जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कंसर्न है, ये कश्मीर के हर बच्चे बच्चे के कंसर्न है, ये कश्मीर में हर उस शख्स के जो शऊर रखता है उसके कंसर्न है। दूसरा नाज़रीन शामीन, आज एक बड़ा फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में, इमरान खान साहब के हक में एक बड़ा फैसला, बड़ी जदोजहद के बाद, बहुत अरसे के बाद, और कल जो रिपोर्ट्स पेश की गई थी अदालत में इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, आज बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला दिया। नाज़रीन सामीन, इस फैसले से पहले जब आज वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो तहरीक इंसाफ के लोग थे, इमरान खान साहब की बहनें थीं, उनसे जब मीडिया वहाँ पे या मीडिया के कुछ नुमाइंदगान ने बात की तो उनकी उम्मीद ये नहीं थी कि इतना बड़ा फैसला इमरान खान साहब की हक में आ जाएगा, और वो ये समझ रहे थे कि ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला होगा कि एक बहन की मुलाकात करवा दी जाए, उनको जो है ना तो वहाँ से बाकायदा तौर पे मुआयना करवाया जाए और वहाँ से डॉक्टर्स चेकअप करें और फिर वो रिपोर्ट अदालत में पेश करें। मगर थ्रू आउट मुखालफ सिमत में जाके ये फ़ैसला आया है, और फैसला ये आया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन उस फैसले को अब हुकूमत मानने से इनकार क्यों कर रही है, हुकूमत वो फैसला क्यों नहीं मान रही, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले ये सुने कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो फैसला था क्या। अहम अहकामात हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि 2 दिन के अंदर शफा इंटरनेशनल अस्पताल में इस्लामाबाद में मुंतकिल किया जाए। शफा इंटरनेशनल अस्पताल की इंतज़ामिया से मशावरत के बाद मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए, जिसमें फिजिशियन, जनरल सर्जन, माहिर इमराज बतन, माहिर इमराज चशम और कार्डियोलॉजिस्ट शामिल हों। डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उज़मा खान को तिबी मायने और इलाज के अमल में मौजूद रहने की इजाज़त होगी। मुतल्लिका काम इमरान खान और इनके अहल खाना के दरमियान हफ्ते में 1 मरतबा मुलाकात यकीनी बनाए। मुतल्लिका काम इमरान खान को हफ्ते में 2 मरतबा अपने बच्चों से टेलीफोन पर बात करने की सहूलत फराहम करें। अस्पताल दौरानिया के मुताबिक हुकूमत हिफाजती इंतजाम यकीनी बनाए। मायने और इलाज से मुतल्लिक तिबी जो रिपोर्ट्स हैं आइंदा समात 16 सितंबर 2026 को अदालत में पेश की जाए। नाज़रीन सामीन, ये फैसला आना था, ये फैसला जो ही मीडिया के ऊपर अनाउंस हुआ, बाहर आके वकला ने ये बताया, तहरीक इंसाफ के लोगों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये बताया, तो ये तो था फैसला इमरान खान साहब का सिर्फ़ और सिर्फ ये कि उनको तिबी सहूलियात दी जाए, उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाए। लेकिन मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों ने ये समझा जी कि ओ हो ये तो जी इमरान खान रिहा हो गए, ये इमरान खान और जो है ना तो इस्टेब्लिशमेंट की बहुत बड़ी डील हो गई है, और ये नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश शुरू हो गई है, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गिराने की साजिश शुरू हो गई है। और उनके अब यकीन माने कि रंग बिल्कुल उड़ गए, उनकी हवाइयाँ उड़ गई, उनके सारे के सारे, मेरे ख्याल में कुछ लोग शायद ये भी समझ रहे हो कि अभी शायद नून लीग की क़यादत आधे से ज़्यादा बाहर चली गई होगी। नाज़रीन सामीन, एक ऐसी हजानी कैफियत मुस्लिम लीग नून के ऊपर तारी हो गई कि पता नहीं खुदा न ख्वास्ता ये कोई जो ऑनरेबल जो कोर्ट है उसने इसराइल को तस्लीम करने का कोई फ़ैसला दे दिया है, कोई ऐसा फ़ैसला दे दिया है कि हम आज के बाद इंडिया के दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है। ये एक तिबी बुनियादों के ऊपर एक इमरान खान साहब के हक़ में एक फ़ैसला जो कि हर इंसान का एक बुनियादी हक़ है, और वो भी पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर, उसको आप इतना हक़ नहीं देते कि वो अपना इलाज करवा सके और हुकूमत अपनी निगरानी में उसका इलाज करवाए। इसके ऊपर नाज़रीन सामीन आज रात गए कानून, उन्होंने जी एक लंबी चौड़ी एक वीडियो मैसेज जारी किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बानी PTI इमरान खान का इलाज निजी अस्पताल से कराने सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दरख्वास्त दायर करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा जी नहीं, ये फ़ैसला ही गलत हुआ है, ये फ़ैसला ठीक हुआ ही नहीं है जी, हम नज़रसानी की दरख्वास्त करेंगे कि ना भाई ना, वो इंसान ही नहीं है, उसका कोई इलाज होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, इसका मैं जवाब क्या दिया है PTI ने, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। सरकारी तिबी मायना कराया जाए, सरकारी अस्पताल में तिबी मायना करवाया जाए। उन्होंने कहा जी कि नहीं, किसी निजी हॉस्पिटल में नहीं बल्कि सरकारी अस्पताल में उसका मायना करवाया जाए। वज़ीर कानून के मुताबिक अथॉरिटीज़ की तजवीज़ है
कि नज़रसानी के ज़रिए इस हुक्म की मुनासिब मॉडिफिकेशन की दरख्वास्त की जाए ताकि बानी PTI का किसी सरकारी अस्पताल में तिबी मुआयना कराया जाए। अदालत के अहकाम के मुताबिक किसी भी अदारे के तिबी माहिरीन को शामिल किया जा सकता है। तो ये बेसिकली इस वक्त जो है ना, तो वो वज़ीर कानून जो है उन्होंने एक जारी किया, उन्होंने तो मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी ये फैसला ही गलत हुआ है। नाज़रीन सामीन, अब जो इस वक्त जो वहाँ पे शफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद के मनाजिर है, वो इस वक्त सारा मीडिया वहाँ पे इंतज़ार कर रहा है। सारे का सारा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो वहाँ के नज़दीक हैं वो सारे वहाँ मौजूद हैं। फिर सारे का सारा मीडिया DSNGs वहाँ पे लगी हुई हैं। बल्कि कुछ लोग वहाँ से जब ये फैसला आया तो लोगों ने गाड़ियाँ भर के फूल और वो सारा वहाँ पे शफा इंटरनेशनल के सामने फेंकना शुरू कर दिया। इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली के हवाले से इस्लामाबाद पुलिस का अहम इजलास जारी और वहाँ पे 700 के करीब जो है ना तैनात करने और 4 चेक पोस्ट कायम करने का भी गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान को अस्पताल पिछले गेट से फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुंतकिल किए जाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, जबकि सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम को हतमी शक्ल देने और इस्लामाबाद पुलिस की जानब से प्रेस रिलीज़ जारी किए जाने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के हवाले से ये जो फैसला दिया उसके बाद पुलिस का बाकायदा इजलास हुआ है। फिर नाज़रीन सामीन, जो जवाब दिया है PTI ने आज़म नज़ीर तारिर साहब जो कि वज़ीर कानून है, उनके उस वीडियो मैसेज का जी कि नहीं ये जो इलाज है ये सरकारी अस्पताल में होना चाहिए जी, प्राइवेट अस्पताल में नहीं होना चाहिए। तो इसका जवाब दिया है PTI ने बाकायदा, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब कहा यह जा रहा है कि इलाज सिर्फ सरकारी अस्पताल में होना चाहिए और प्राइवेट अस्पताल में नहीं हो सकता। तो फिर लंदन में नवाज शरीफ साहब का इलाज जिस सरकारी अस्पताल में हुआ, क्या वो सरकारी अस्पताल था? इनकी मर्ज़ी के डॉक्टर्स ने इलाज किया, क्या वो सब कुछ इस वक्त जायज़ था? ये सवाल वो पूछ रहे हैं। हम ना कोई डील मांग रहे हैं, ना ढील मांग रहे हैं, ना किसी किस्म का NRO चाहते हैं और ना ही मुल्क से भागने वाले हैं। ये इनका बुनियादी हक है, इलाज बुनियादी हक है। उन्होंने कहा कोई डील हम नहीं मांग रहे। सबसे अहम बात यह है कि अदालत का हुक्म जारी हो चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को शफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की हदायत की है। जो फैसला आपके हक में आए वो आपको दुरुस्त लगता है, लेकिन जो फैसला इंसाफ पर मबनी हो, आपके खिलाफ हो, इसे मानने से इनकार कर दिया जाए, ये तर्ज अमल काबिल कबूल नहीं है। मैं मुअज़्ज़ज़ अदलिया से मोदबाना गुजारिश करूँगा कि अपने फ़ैसले पर फौरी और मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएँ। अगर मुतल्लिका हकाम अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं करते तो अदालत अपने अहकामात की खिलाफ वर्जी का नोटिस ले और ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करे। ये कोई सियासी मामला नहीं, ये एक इंसानी सेहत और ज़िंदगी का मामला है। इमरान खान साहब को अदालती हुक्म के मुताबिक फौरी तौर पर शफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए, इन्हें तिबी सहूलियात फराम की जाएँ जिनका अदालत ने हुक्म दिया है। तो ये बेसिकली जो है ना तो जवाब दिया गया है और नईम अदर पंजोता की जानब से। और ये पीछे आप देख भी सकते हैं कि इस वक्त शफा इंटरनेशनल के जो वहाँ पे सारे का सारा जो वो है क्या कहते हैं, जो वहाँ पे इस वक्त मीडिया वहाँ पे इंतज़ार कर रहा है। बहरहाल नाज़रीन सामीन, इमरान खान साहब को शिफ्ट तो कर दिया जाएगा शफा इंटरनेशनल। इमरान खान साहब का इलाज भी होगा। आज तकरीबन 8 माह के बाद उनकी एक बहन की मुलाकात, नौरीन नियाज़ी साहिबा की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, और उसके बाद जब वो निकली तो उन्होंने मीडिया से किसी किस्म की कोई बात नहीं की और वो अपने घर चली गई। बहरहाल ये अच्छी खबर है। इमरान खान साहब को मुलाकातों का भी यकीनन पूरे का पूरा हक है, उनकी मुलाकातें भी होनी चाहिए, उनका इलाज भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। लेकिन नाज़रीन सामीन, ये जो रवैया है मुस्लिम लीग नून का, ये रवैया यकीनन ये कोई जमहूरी रवैया नहीं है, ये कोई मफाहमत का रवैया नहीं है, ये कोई मुल्क में अमन व अमान कायम रखने का कोई रवैया नहीं है। ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में मज़ीद इजाफे का रवैया है। इस रवैये के ऊपर इनको नज़रसानी करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमेशा इक़्तिदार में नहीं रहना। इन्होंने हमेशा डील करके, इन्होंने हमेशा फिक्स मैच खेल के इक़्तिदार में नहीं रहना। अपोजिशन में इन्होंने जाना ही जाना, और ये जब अपोजिशन में जाएंगे तो डरे उस वक्त से कि जब अपोजिशन में ये होंगे और फिर इनके ख़िलाफ़ इस तरह के मुकदमात होंगे और फिर उन मुकदमात के ऊपर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा, तो तब फिर ये क्या कहेंगे कि हमें अस्पताल जाना है, हमें प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल किया जाए, हमारे खाने घरों से बने हुए आएँ।
हमारा सारे का सारा जो है ना ख़ानदानों के ख़ानदान मुलाकातों की वहाँ पे लाइनें लगी हुई हों, तो ये कल ये वक्त जल्द आने वाला है। ये था नाज़रीन सामीन आज का व्लॉग। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया इसको लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।